Hi everyone, welcome back to my new vlog and happy Independence Day। तो आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस जिसे हम कहते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना गायों के साथ में एक छोटा सा हम भी ऐसी कुछ सेलिब्रेशन करें इंडिपेंडेंस डे का। अभी इनको तो ज़्यादा चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती है कि ये सब हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है इनके साथ में मेरे को सेलिब्रेशन करना। तो इसलिए मैंने सोचा था कुछ कि ऐसा कुछ करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि जितने भी बलून्स मेरे को ऐसे पूरे पीछे यहाँ से वहाँ तक मैंने बांधे हैं, लेकिन मैंने ऐसा सोचा था कि ये बलून्स को ऐसे ऊपर को उड़े, ऐसा कुछ टाइप्स ऐसा कुछ हो। वो वाला आइडिया थोड़ा फ्लॉप हो गया, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला जुगाड़ लगाया। जैसे कि मैंने इनको बांधा है और पुज्जू हो गया, मतलब सारी गाय डर गई थी, काफ़ी सारी गाय, लगभग सभी डर गए थे हमारे, क्योंकि गुब्बारे फुलाते टाइम कभी फूटने की आवाज़ आ रही थी और गुब्बारों से भी इनको डर लग रहा था। जब मैं ऊपर बांधने गई तो सब कुछ ऐसे मैंने डोरी में से बांध के रखा है, सुंदर लग रहा है वैसे। तो इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा सा एक वीडियो बनाई जाए गायों के साथ में। होप कि आपको अच्छी लगेगी, वो मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। आज ब्लॉग तो कल आएगा। और तो बस ऐसे मैंने गायों के साथ में सेलिब्रेट किया है। कल तो इतनी तेज़ बारिश सुबह से लेकर शाम तक का बारिश ही बारिश थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि 15 अगस्त की हिस्से की बारिश भी कल ही होगी थी। तो इतनी भयानक कल बारिश हुई थी, एकदम गजब वाली बारिश हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। सुबह से स्टार्ट हो गई थी, जैसी गायों को जंगल खोला वैसी बारिश कल ऐसी नॉन स्टॉप स्टार्ट हुई कि ख़त्म हुई वो सीधे शाम को जाकर के 2-2:30 बजे, तब जाकर के बंद हुई। और एकदम मस्त सा, मैंने सुंदर लग रहा है वैसे, दूर से देखने में मस्त लग रहा है डेकोरेशन मेरा किया हुआ है। भोला भोला कैसा लग रहा है डेकोरेशन, कैसा लग रहा है भोले को, है भोला। तो आज तो बस यही किया मैंने। वैसे मैंने सोचा था पहले कि मैं इनके इधर गालों पर जो है गायों के सबके जैसा छोटा छोटा सा तिरंगा बनाऊं वाटर कलर से, लेकिन फिर मेरे को लगा कि ये मेरे को इतना करने नहीं देंगे। अगर फेस पर नहीं बनाने दिया तो कि कोई इधर को मुंह कर देता है, कोई इधर को मुंह कर देता है। और इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके का इस बार कुछ करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कुछ और सोचेंगे अच्छे अच्छे से आइडियाज़। तो इस बार मैंने ये वाला आइडिया लगाया था। तो इस तरीके से मैंने बांध रखे हैं, ये ऐसे ऐसे फूट रहे हैं ना अचानक से तो गाय डर जा रही है। तो अब ये ऐसे ही रहेंगे, अपने आप रहते हैं। ये हमारी पूजड़ी है, पूजड़ी। तो बाकी जो है मम्मी अभी थोड़ा सा ठीक है, मैंने आपको बताया था कि तबीयत ख़राब हो रही है, पहले से ज़्यादा सही है। अभी थोड़ा बहुत काम कर ले रही है और कुछ कुछ काम है जो मुझे को ही करने पड़ रहे हैं। और गायों के तो हाल मैं आपको क्या बताऊँ, हमने क्या सोचा था क्या हो गया है। काली को हम अपना बैकअप प्लान बना कर लेकर आए थे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और ऐसा मान लो कि थोड़ा सा काली के मामले में गड़बड़ हो गई है। और हमको ऐसा लगता है कि जैसे इससे 5 महीने तो उन्होंने बताया था, फिर 2-2.5 महीने हमारे वहाँ हो गए, 6-7 महीने हो चुके हैं इसको ब्याए हुए, इनके काशी को हमारे। तो उस हिसाब से शायद कि अब ये एक ही टाइम दूध देती है। एक टाइम में अगर हम इसके पैर बांधते हैं तो ये अच्छे से खड़ी रहती है। और सुबह का टाइम मैंने इसका बनाया हुआ है 2-3 दिन से, तो तब थोड़ा सा ठीक ठाक दे रही है। और लालू भी अभी वही पैर मारने के उसमें आ गए हैं। लेकिन लालू और गौरी ना थोड़ा मम्मी को, मतलब इनका अभी ऐसा है ना, हाथ हाथ की आदत है। जैसे कि ऐसा कहते हैं कि गाय हाथ भी पहचान लेती है, ऐसे तो किसी और को तो हाथ नहीं लगाने देते। इसलिए मेरे को मिल्किंग सीखनी पड़ी थी। लेकिन अभी मेरे बारे में भी ये लालू बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहा है। इसके पैर तो मम्मी भी के टाइम पर भी बांधते ही हैं हम, लेकिन तभी दूध की क्वांटिटी मम्मी के टाइम पर थोड़ी ज़्यादा रहती है, मेरे टाइम पर थोड़ी कम रहती है। सेम वैसे ही गौरी का भी हाल है, मेरे टाइम पर कम रहती है, मम्मी के टाइम पर ज़्यादा रहती है। तो जो उधर गुब्बारे से डर रही है, पहले ऐसे सर से हिला रही, फिर डर रही है खुद ही। तो ये पूरा यहाँ तक का मैंने डेकोरेशन किया है। काफ़ी बलून्स फूट भी गए थे फुलाते टाइम ही, तो वो तो इधर को थोड़ा सा रह गया दम्मू और कृष्णा के ऊपर में। लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये दोनों कीचड़ में भी बैठ जाते हैं, इनको कुछ मतलब नहीं रहता है। और ये मेरा डेकोरेशन था, ये डोरी मैंने बांधी है इधर पेड़ पर। अगर इसमें भी 1-2 बलून आ जाते तो अच्छा रहता, लेकिन बलून काफ़ी सारे फूट गए। ये डेकोरेशन है कुछ यहाँ से लेकर के वहाँ पुज्जू के वहाँ तक का। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, नहीं काशू? सुंदर लग रहा है। जस्सू को तो वैसे ही डर लगती है, इसलिए मैंने इसके आसपास ऐसा कुछ किया नहीं कि ये बिल्कुल भागी जाए खूंटा उखाड़ के, ऐसा भी कर देती। वरना ये भी बहुत डर गई थी, मोटी, ये हमारी मोटी भी बहुत डर गई थी। और ये दोनों मोटे तो इधर बैठ ही, ये कीचड़ में भी बैठ जाते हैं, इनको खड़े होने की आदत ही नहीं है नहीं रम्मा कृष्ण?
यार ये दूर से देखने पे तो सुंदर लग रहा है ना मेरा डेकोरेशन किया हुआ। वाह वाह कि मैं क्या तारीफ़ करूँ अपनी। और अभी मैं शॉर्ट वीडियो तो अपलोड करूँगी, वो सब आप ज़रूर देखना। बाकी हमारी गायों को ढेर सारा प्यार देना और अच्छे से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना। और तो क्या ही होता है, वैसे हमारे भी इधर स्कूल में होता है लेकिन वहाँ बच्चे बहुत कम हैं तो उतना कुछ खास मतलब प्रोग्राम नहीं होते। और वरना तो स्कूल में होते थे। एक फिर है बहुत दूर है वो तो वहाँ जाने का तो कुछ हमारा उम्मीद ही नहीं बनती है इसलिए। वरना इधर तो हम जाते थे लेकिन मम्मी की आज तबीयत ख़राब होगी ऐसी है तो गए नहीं हम कहीं भी, हम घर पर ही है। इसलिए मैंने सोचा कि गायों के साथ भी सुंदर सा हम अपना आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और कल देखा था जंगल में बाघ, मतलब मैं जिस दिन नहीं जाती हूँ ना उस दिन जंगल में सबको बाघ दिख जाता है। कल जो है बुआ गई थी क्योंकि बुआ ने बोला अभी मैं ठीक हूँ थोड़ा तो घर का काम देखना, मैं चरा के ले आऊँगी। और बाद में तेज़ बारिश हो गई थी तो मैं एक बार गई भी थी कि अगर वापस तबीयत ख़राब ना हो जाए, लेकिन मना कर दिया घर को आने के लिए बुआ ने। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अभी देखो हवा से उड़ रहे हैं ना तो मस्त लग रहे हैं, और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं हवा से उड़ रहे हैं तो ये गुब्बारे पीछे से अच्छे लग रहे हैं। तो इसलिए फिर कल इन्होंने बाघ देख दिया। फिर कल शाम के टाइम पर थोड़ी देर जैसे घर को आने का टाइम था तो भोला और भीम ऊपर को आ गए तो ये गायों के साथ मिल गए। तो गायों के साथ में थोड़ा सा इनकी कुटाई भी कर दी थी कृष्णा ने, क्योंकि कृष्णा बहुत मारती है यार, आपको पता है कृष्णा कितना मारती है, इसलिए वो इन दोनों को भी मारने चली गई थी। तो इनकी थोड़ी कल पिटाई भी होगी लेकिन चढ़ चुड़ के गायों के साथ अच्छे से आ गए, ये एक बात तो है। बाकी तो वरना मेरे को लेने के लिए जाना पड़ता है इनको जैसे ये हरकतें करते हैं। और अभी आज का सारा काम कंप्लीट हो गया है, अभी सीधे जंगल ही जाएंगे, कुछ काम बचा नहीं है। और मैंने एक नई मेहमान और पाल रखी है आजकल। तो क्या हुआ ना, काफ़ी महीने से ही एक छोटी सी बिल्ली है, फीमेल है, वो इधर इधर घूम रही थी पूरे मोहल्ले में, यहाँ से लेकर के वो उधर चाची ताई लोग के उनके वहाँ तक। तो पहले उसका डेरा इधर हुआ, फिर उसका डेरा उधर हुआ, फिर अभी वापस वो इधर आ गई। अब इधर कैसा करती है, वो बहुत नज़दीक आ जाती है घर के पास। इधर मैंने पानी के ड्रम रखे हैं तो वो ठीक उनके पीछे से छुप जाएगी, फिर वहाँ से आवाज़ लगाएगी खाने के लिए। तो 2-3 दिन मैंने उसको वहीं बाहर से खाना दिया। रात को मैंने उनको कृष्णा वाले उसमें रखने की कोशिश की थी बिल्ली को, लेकिन वो रही नहीं। तो वो बार बार जो है दरवाजे के नीचे थोड़ा गैप है ना हमारे 3 सेट वाले में, तो इसके नीचे से जो है वो निकल करके बाहर आ जाती थी रात में, फिर वैसी आवाज़ लगाती थी। तो सुबह जो है, अभी आपको पता है कि इधर डॉग्स भी हैं, रॉकी है, फिर उस साइड तो पेप्सी है। पेप्सी तो कहना मान लेता है, अगर आप उसको डांटोगे बोलोगे ना वो समझ जाता है, लेकिन रॉकी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। सिंपू भी हमारी कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए उनसे बचाने के लिए मैंने उसको रात में रखा था फिर उधर वाले में जहाँ गौरी रहती है, और गौरी के साथ रहते हैं हमारे गबरू और भोलू। तो मैंने उसको बिल्ली को मैंने वहाँ रखा है, अभी भी वो वहीं है। मैं उसको सुबह शाम दिन में 3 टाइम उसको खाना देती हूँ वहाँ। फिर कल तो बारिश थी, कल बाहर नहीं आई, परसों दिन में बाहर आ गई थी, फिर रात को वहीं रख देती हूँ। मतलब सुबह नाश्ता दिया, फिर जैसी गाय खुली सारी तो और आसपास अगर देखा कि सिंपू भी नहीं है, रॉकी भी नहीं है, तो उसको चुपचाप से बाहर निकाल दिया ताकि वो थोड़ा बाहर घूम ले, मज़े कर ले अपने। फिर रात को आ जाती है, दिन में भी आती है, दिन में तो यहीं रहती है, फिर रात में भी उसको वापस से अंदर पैक कर दिया और वो अच्छे से रह भी लेती है, कहना भी मानती है। उसको बोलता है बिल्लू इधर है इधर है, बिल्लू सुनती भी है, तो बिल्लू हमारी आ जाती है। ये भोला मुझे को मार रहा है बोले मेरे को क्यों मार रहा। इतना बढ़िया मैंने डेकोरेशन किया है तेरे हैप्पी बर्थडे में भी ऐसे गुब्बारे लगा दूंगी मैं, तो चिंता मत कर। हैप्पी बर्थडे में हम ऐसे ही गुब्बारे लगा देंगे भोले के लिए, है भोला। अच्छा लगेगा तुझे गुब्बारे वाला डेकोरेशन? नहीं लग रहा, तुमको पसंद नहीं आ रहा। ये अभी हिल जाएंगे गुब्बारे फिर और डरेगी पुज्जू हमारी। तो बस फिलहाल में यही काम है। कल मैंने बहुत सारी सब्जियां भी तोड़ी थी, तुरई तोड़ी, ककड़ियाँ तोड़ी, बैंगन तोड़े। अभी सब लास्ट हो गया है क्योंकि अब बेलें बस लगभग ख़त्म ही हो चुकी है, कुछ है नहीं। और आज का मौसम थोड़ा सा शांत है अभी तक तो है ही, बाकी बारिश का तो पता नहीं कभी भी आ सकती है। भले हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। ये भीमू मोटका भी बैठ गया है, भीमू मोटका है, भीमू से भी नहीं रहा जाता खड़ा। गौरी भी बैठ जाती लेकिन आज ज़्यादा ही कीचड़ हो गया शायद, इसलिए गौरी बैठ नहीं रही। गन्नू को नींद तो बहुत आ रही है। ये सब खड़े हैं उधर, कृष्णा दम्मू बैठी रहती है,
कुछ भी बैठती थी और दिनों, लेकिन आज कीचड़ तो बैठ नहीं रही। सिंपू आजा, सिंपू भी देखिए वहाँ से, आजा सिंपू। सिंपू, ये है हमारी सिंपूडॉन। सिंपूडॉन आ गई हमारी सिंपूडॉन। इसके अभी मैंने बताया था आपको, कुछ टाइम पहले मैंने सर्जरी करवाई है, तो टाँके वाँके भी इसके कट चुके हैं। ये सब मत खाओ। अभी खेलने के लिए जा रही हूँ उनको, वो फटे हुए गुब्बारे हैं ना, उनको लेके जा रही है। और यहाँ देखो, ये बनाया है मैंने गोबर का पहाड़ पूरा। इसमें इतना गोबर है, इतना गोबर मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब आप देखने में वीडियो में थोड़ा कम लगेगा ये, लेकिन अगर इसको कभी खेतों में हमने रखा तब पता चलेगा कि असल में इसके नीचे कितना गोबर दबा हुआ है। ये पूरा एक पहाड़ बनाया हुआ है मैंने, पहाड़। और ये सारा इनोवेशन मेरा ही है। इसमें पुराना भी है एक, तो उसी के ऊपर से फिर नया भी फेंक दिया। आधा है तो हमने लेके गए थे हम खेतों में, लेकिन फिर इस बीच में जब से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है तो गोबर निकालने का काम अभी तक मेरा ही है। इसलिए मैं ला करके सब यहीं पटक देती हूँ, मैं नहीं ले जाती दूर खेतों में। ये मैंने अपना अड्डा बनाया हुआ है इधर गोबर रखने का, तो ये मैंने एकदम भयंकर इधर पहाड़ लगा दिया है। अभी इसके नीचे इतना दबा होगा क्या बताऊँ। तो इधर गोबर की हमारी फैक्ट्रियों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। अगर गोबर चाहिए हो किसी को भी तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी हल्की हल्की धूप जैसी आ रही है यार, आज मौसम अच्छा हो जाए बस। है भीमू? ओए, ये सब अभी जंगल जाने के इंतज़ार में है, अपने इंतज़ार में है। नहीं पूजू, ये देखो हवा से गुब्बारे कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने कितने अच्छे लग रहे हिलते हुए। तुझे कितना अच्छा डेकोरेशन किया मैंने, तारीफ नहीं करेगी तू? है पुज्जू? भीमू भैया, हमारे भीमू भैया, भीमू भैया और भोला भैया को भी थोड़ा जंगल से घर को आना का आइडिया नहीं आया है अभी तक। ये बस लोगों के घरों में ही घुस जा रहे हैं। अब देखो इनका भी क्या होता है, कुछ सोचना पड़ेगा जुगाड़। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही दिखाना था मुझे, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी हम मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग, हमारी वीडियो, हमारा सेलिब्रेशन, बताना ज़रूर।